अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं आपके साथ बीफ शामी कबाब बनाने की एक ट्रेडिशनल सी रेसिपी शेयर करूँगी, जिसमें आपके शामी कबाब बहुत शानदार, जायकेदार, खुशबूदार और रेशेदार बनकर तैयार होंगे और बहुत ही ज़बरदस्त बनकर तैयार होते हैं। उम्मीद है आपको रेसिपी पसंद आएगी। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो चले आए रेसिपी शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने लिया है 2 किलो बीफ। हम इसमें बीफ लेंगे, कीमा नहीं लेंगे, साबुत गोश्त लेंगे। और हाफ़ केजी मैंने ली है चने की दाल। इसको मैंने अच्छे से भिगो लिया था 2-3 घंटे पहले और अब वॉश करके इसको इसमें डाल देंगे। और 1.5 लीटर पानी जाएगा इसमें। 7 से 8 सब्ज़ मिर्चें ऐड करेंगे और 7 से 8 लहसुन के जवे ऐड करेंगे। और इसके साथ ही हम कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे, जिसमें जाएगा 1 टेबलस्पून नमक, हाफ़ टेबल स्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी और हाफ़ टेबल स्पून ही चिली फ्लेक्स जाएंगे इसमें। और इन्हें अच्छे से मिक्स कर देंगे। और एक मीडियम साइज़ का प्याज, जिसको मैंने रफली 4 पीसेस में डिवाइड कर लिया था, काट लिया था, उसको हम इसमें ऐड कर देंगे। अब हम इसे 20 से 25 मिनट के लिए प्रेशर में कुक करेंगे। आफ्टर 25 मिनट्स हमारा बीफ जो है अच्छे से गल गया है और दाल भी गल गई है। इसको हम चेक कर लेंगे। अगर आपको लगे कि अभी नहीं गला तो आप इसको दोबारा टाइम दे सकते हैं। ये देखें, हमारी दाल अच्छे से गल गई है और हमारा बीफ भी अच्छे से गल गया है। अब हम इसे एक बड़े बर्तन में, खुले बर्तन में शिफ्ट कर लेंगे। मैंने इसे कढ़ाई में शिफ्ट कर लिया है और इसको तेज़ आंच पे पका लेंगे। इसका पानी अच्छे से ड्राई कर लेंगे। पानी इसमें बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। और इसको पानी ड्राई करने के बाद इसको हम ठंडा कर लेंगे। ये देखें, ये पानी इसका बिल्कुल ड्राई हो चुका है और ये मैंने ठंडा भी कर लिया है। और इस तरह का हमारा सख्त सा मटीरियल होना चाहिए ठंडा होने के बाद। इसमें पानी बिल्कुल ड्राई है। अब इसको मैं सिलबट्टे में पीस लूँगी। ये सारा मैंने अब पीस लिया है। आप चाहें तो इसको चॉपर में भी चॉप कर सकती हैं, लेकिन अगर आप चॉपर में करेंगे तो जो हमने गोश्त इस्तेमाल किया है शामी कबाब बनाने के लिए, तो फिर हमारा मकसद पूरा नहीं होगा। हमें रेशेदार शामी कबाब चाहिए। अगर आप चॉपर में करेंगे तो वो फिर रेशे इसके ख़त्म हो जाएंगे। तो अब हम इसमें खुशबू के लिए, जायके के लिए गरम मसाला ऐड करेंगे। गरम मसाला जो हम गाँव घर में यूज़ करते हैं, उसमें मैंने डाला है ये कबाब चीनी। ये ब्लैक पेपर की तरह होता है, लेकिन इसमें थोड़ी सी दुम सी निकली होती है। और ये पिपली, ये 2 चीज़ें मैं आम जो गरम मसाला हम घर में यूज़ करते हैं उसमें मैंने ऐड की हैं और इसको पीस लिया है। 1.5 टेबल स्पून इसमें ये जाएगा। इसकी बहुत अच्छी खुशबू और बहुत अच्छा जायका आता है। कबाब का मेन इंग्रेडिएंट है ये। इसको आप ज़रूर यूज़ कीजिएगा अगर आपके पास हो तो। और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सब्ज़ धनिया मैंने ऐड किया है और ये मैंने मिक्स कर लिया। अब हम हाथों को करेंगे ग्रीस और कबाब को शेप दे लेंगे। पहले आपने हाथ में अच्छे से इसको प्रेस करते जाना है, दबाते जाना है। इसकी एक अच्छी सी बॉल रेडी करनी है। जितना ज़्यादा हम इसको बाइंडिंग इसकी अच्छी होगी, उतनी ही अच्छी हमारे शामी कबाब बनकर तैयार होंगे। ये देखिए, हमने शामी कबाब तैयार कर लिया है। इसमें कोई क्रैक्स वगैरह नहीं होने चाहिए। बहुत अच्छी सी शेप दे लेंगे हम। और ऐसे ही सारे शामी कबाब हम तैयार कर लेंगे।
वो आती है। ऐसे ही अब हम सारी शामियाँ जो है वो तैयार कर लेंगे। साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से जाएं और सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ये देखें, इस तरह से हम सारे कबाब को शेप दे लेंगे। और ये देखें, हमने सारे कबाब को शेप दे ली है। तो इस स्टेज पे अब हम इसको फ्रीज़र में सेट होने के लिए रख देंगे। और जैसे ये सेट हो जाएंगी, इसको आप ज़िप लॉक बैग में डाल के रख लें या किसी भी कंटेनर में, एयर टाइट कंटेनर में डाल के रख लें। अब मैं कुछ आपको फ्राई करके दिखाती हूँ। अब मैंने ऑयल को गरम कर लिया है। मीडियम टू लो फ्लेम पे हम इसको फ्राई करेंगे। और अंडा मैंने बीट कर लिया, उसमें हम इसको कोट करेंगे और इन्हें फ्राई कर लेंगे। इसको आप रमज़ान के लिए सेव कर सकते हैं बनाकर, और रमज़ान में जैसे मर्ज़ी इसको यूज़ करें। इसको महीने 2 महीने के लिए आप सेव कर सकते हैं। रमज़ान में क्योंकि टाइम कम होता है तो आप इसको आराम से सेव करें बनाकर, और जब चाहें इसको इस्तेमाल करें। अब इनको उलट पलट कर हम फ्राई कर लेंगे। ये देखिए कितना खूबसूरत कलर आया है। ऐसे ही हम सबको निकाल लेंगे। और ये देखिए कितने ज़बरदस्त, कितने खूबसूरत हमारे जायकेदार शामी कबाब, बीफ शामी कबाब बनकर तैयार हैं। बहुत सिंपल सी और आसान सी और ट्रेडिशनल सी रेसिपी है। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और रेसिपी अच्छी लगी हो, जायका ज़बरदस्त को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। देखें, मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए कैसे रेशेदार बनकर तैयार हुए हैं। उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।